अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि नाज़रीन आपको पता है कि एक शो हम आपके लिए लेकर आते हैं, आपकी कहानी आप ही की ज़बानी। तो हमें लोगों ने कहा कि इस शो के अंदर आप ऐसा करें कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं। जिस तरह की बात करते थे कि जादू लोगों ने हो गया, कि अगर बहुत शदीद बीमार है तो लोग कहते हैं कि ये तो डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं होता, लोग कहते हैं जादू हो गया। मगर जाएँ किसके पास? पाकिस्तान में तो आपको पता है कि बहुत सारे आलिम ऐसे हैं जिनके पास आराम से चलाता है। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो जगह-जगह लोग बैठे होते हैं। पर यहाँ पे लोगों को बहुत परेशानी थी कि हम किससे डिस्कस करें, किसको बताएँ अपने मसले मसाइल। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे वाक़यात हुए और वो फिर जा नहीं सके किसी ऐसे के पास जो सही से जो इल्म जानता है इस चीज़ का और सही से उनको बात कर सकता और बता सकता। तो उसके बाद है ना, लोगों ने जब हमें लिखा तो हमने इनको रीच आउट किया और ये इलाज करते हैं, काफ़ी सालों से ये इस तरह का इलाज कर रहे हैं कि सिर्फ़ आप अपना नाम बताइए, अपना नाम बताएँगे और अपनी मदर का नाम बताएँगे, तो ये आपको बिल्कुल सही तरीके से बता देंगे। बहुत सारे लोग इतने शदीद बीमार हैं जिनका कोई इलाज नहीं हो रहा, डॉक्टर इलाज कर के थक गया, डॉक्टर के पास सही रिपोर्ट आती है पर पता नहीं चलता बीमारी क्या है, पेशेंट परेशान है, अपनी बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहा। तो इन्होंने काफ़ी लोगों को सही भी किया, लोगों को पढ़ने के लिए बताया, बहुत सारे लोगों के ऊपर ऐसे जादू किए हुए थे लोगों ने कि जो इन्होंने उतारे। जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं अपने शो में। जी। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाइए। जी, फरमाइए क्या आप फरमाइए, आप बताइए कि आप लोगों के किस तरह इलाज करते हैं और किस तरह आप लोगों को उतारते हैं? किस तरह के आपके पास केसेज़ आए जो आप सिर्फ़ मदर का नाम पूछते हैं? तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, 647-484-0018 पे कॉल कर सकते हैं और इनसे सवालात पूछ सकते हैं। आप यहाँ पे लाइव कॉल में इनसे पूछेंगे, अपनी माँ का मदर का नाम बताएँगे, अपना नाम बताएँगे, तो ये आपको सिर्फ़ ये बता देंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी हमें बात नहीं करनी आती है, हम बात नहीं कर सकते लाइव शो के अंदर। तो मगर आप लाइव शो में बात नहीं कर सकते, मगर आप सिर्फ पूछ सकते हैं। 1 सेकंड के लिए होल्ड करें, साथ ही रहें। तो आप सिर्फ पूछ सकते हैं उनसे, सिर्फ ये बता दें कि आप अपनी माँ का नाम बताएँ, मदर का नाम बताएँ और बात कर लें कि भई आपको क्या है। ये आपको 10 मिनट में, 5 मिनट में बता देंगे कि आपके ऊपर जादू हुआ हुआ है। जी सर, आप बताएँ कि आपने कितने लोगों को सही किया? देखिए, जादू वगैरह के अलावा भी किसी को कोई मसला है तो जादू से हटके भी बहुत कुछ बता दिया जाएगा इंशाअल्लाह। जो भी महदूद इल्म हमारे पास है और सबकी खिदमत के लिए हाजिर है, कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। और मेरा जो तरीक़ेकार है वो मैंने बता दिया था। इलाज हो तो देखिए, इलाज जो है, इल्म है हमारे पास ज़रूर, लेकिन काम अल्लाह ने करना है। इससे भटक के नहीं आना कि नहीं ये आदमी करेगा। काम अल्लाह के हुक्म से होना है। लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा, अगर उस तरीके पे चलोगे आप लोग, तो इंशाअल्लाह ताला आपका काम जरूर होगा और हालात बेहतर जरूर होंगे। तो यानी कि आपने कितने लोगों का ऐसा इलाज किया, लोगों को सेहतियाबी नसीब हुई, ये बताएँगे थोड़ा किस्सा? कोई ऐसा किस्सा सुनाएँ जो आपके पास आया हो, बहुत परेशान हो और जिसका आपने इलाज किया हो, मुख्तसर लफ्ज़ों में बताएँ ताकि लोगों के पास मैसेज जाए कि अगर आप भी अगर इस तरह के वाक़यात से गुज़र रहे हैं, इस हालात से गुज़र रहे हैं तो आप बता सकते हैं। जी, कहाँ जा रही हैं? जी। जी। हेलो। हाँ जी, हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं आप सही ना? बिल्कुल ठीक-ठाक, आप बताएँ कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपका फ़ोन बंद करें, आपका बहुत डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे कॉल के पर। जी। भाई ने जो मुझे बताया था, जी। जी, जी बताएँ। मुझे वो वाक़ई मुझे वही बीमारी है जो भाई ने बताया है। अच्छा, जो आपको इन्होंने बताया। जी। जी, और उन्होंने मेरा इलाज शुरू किया है। हुँ। मुझे जैसे मेरे कंधे भारी होते थे, अब थोड़ा-सा मुझे फ़र्क है। गुड हो गया, ये तो ज़बरदस्त हो गया। और उन्होंने मुझे जो पढ़ने के लिए बताया है, वो मैंने शुरू किया है इंशाअल्लाह। और वो कह रहे थे कि उससे जो है आपका, और बहुत आसान बताया है। ओह! जी। तो ये बात है ना कि मसला ये है कि ये आप देखें ना कि ये पैसे भी नहीं लेते आपसे, कोई चार्ज नहीं करते, फीस नहीं लेते, इनकी कोई फीस नहीं है, फी सबिलिल्लाह कर रहे हैं। और जो फी सबिलिल्लाह इतना काम करता है तो समझिए उसमें उसके पास इल्म है, आलिम है, वो आपको फी सबिलिल्लाह ये सब चीजें बता रहा है। तो जिस तरह लोग बता देते हैं ऐसे ये इनके पास एक चीज ये भी है कि ये नगीना नगीना भी बताते हैं कि इसके लिए कौन सा नगीना सूटेबल रहेगा। अगर बहुत सारे होते हैं ना नगीने पत्थर होते हैं, ऐसे पत्थर होते हैं जो इंसान पहनता है तो उसकी तकदीर बदल जाती है। वो अगर बेचारा बीमार है तो सही हो जाता है, कोई ऐसा पत्थर उसके नाम के हिसाब से होता है। तो अगर आप इस सिलसिले में भी अगर पूछना चाहते हैं, कोई भी सवाल आपके ज़हन में, तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि हमारे नाम के लिहाज से और हमारे लिहाज से कौन-सा पत्थर में अच्छा होगा जो हमारी ज़िंदगी में कोई चेंजिंग लेकर आएगा। बहुत सारे लोगों में उदासी होती है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में गए हुए होते हैं, टेंस होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो आप कॉल कीजिए इस शो के अंदर और फिर पूछिए इनसे सवाल
ये अपने इल्म से आपको बताएंगे कि कौन सा पत्थर आपके लिए सुटेबल है और कौन सी आपको बीमारी है जिससे आप निजात हासिल कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। अगर जिनके पास डॉक्टरों का इलाज नहीं है वो आपको इस तरह अपनी पढ़ाई से कुरान की रोशनी में आपको ठीक करके दिखाते हैं और ठीक होते हैं, इसलिए कि इनके पास इल्म है, ये आलिम है इनके पास, इन्होंने एजुकेशन इस चीज की ली है, हासिल की है। तो जी सर, आप क्या कही थी, क्या पूछिए आप। मैं कह रही थी, मैंने कहा कि कोई भी चीज है वो नमाज के बगैर नहीं होती। राइट। और भाई कहते हैं कि नमाज पढ़ें और फिर इसको पढ़ें तो फायदा होगा। और मैंने नमाज पढ़ती थी मैं, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ती थी कि 5 टाइम की पढ़ती हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। लेकिन अब जैसे दिल करता है, जब कोई रोकता था तो यानी कि आपको नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो अब आप नमाज माशा से पढ़ती हैं, राइट। वो इतना शदीद मुझे होता था कि मैं नियत करती थी कि मैं आज से नमाज शुरू करूंगी, लेकिन जब नमाज का टाइम होता था या तो मैं सो जाती थी, जब मैं सुस्त इतनी हो जाती थी कि मैं पढ़ती ही नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई ताकत मुझे रोक रही है। तो अंदाजा लगाएं, अल्लाह से रो नहीं लगाऊंगी तो तब कैसे होगा काम। बिल्कुल आपने सही कहा। ये देखें, जरूरी है कि आप पढ़ें, पढ़ने के बाद ही आप जो ना अपने आप को सेट कर सकती हैं। और आप कितनी हॉस्पिटल जाती थी, आप देखें अल्लाह ताला आपको सही करेगा, तो इंशाल्लाह आप शो में बताइएगा आके कि आपको सही हो गई, आप ये हो गया। मैं बताई ना कि 1 हफ्ते में उन्होंने शुरू में मुझे 8 दिन में आज भाई से राब्ता किए हुए उन्होंने मुझे जो चीजें भेजी वो बहुत आसान हैं और मतलब उससे मुझे लगता है कि मुझे फायदा होगा इंशाल्लाह। देखिए नाज़रीन, आप देख रहे होंगे, अगर ये प्रोग्राम अगर जा रहा है, ये फेसबुक पे भी देख रहे हैं, सब जगह आप देख रहे हैं, लाइव शो जा रहा है, अगर आप इसमें कॉल कर सकते हैं, आप भी इसके बारे में सब पूछ सकते हैं, शो के बारे में कि आपको कोई बीमारी है, कुछ है, तो आप पूछ सकते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी 1 सेकंड मेरे साथ एक कॉलर। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपका शो देख रही थी अभी, जी आवाज टीवी, आपकी कहानी आपकी ज़बानी, तो मुझे भी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। जी जी करिए, तो क्या मैंने कहेंगी। इसलिए कॉल करी थी। जी क्या नाम है आपका। मेरा नाम नौरीन है। जी नौरीन, बताइए क्या कहेंगी। हाँ, बस मैंने अपना यही था कि अभी काफी टाइम से मैं आपका ये प्रोग्राम देख भी रही थी। तो मेरी अपनी कहानी ये थी कि जी तकरीबन 20-25 साल पहले हम कनाडा आए थे। जी यहाँ पर तो हमने काफी मुश्किल टाइम गुजारा जी और हमने कनाडा आके इन क्लेम दाखिल किया था और 2 साल के अंदर ही जो है हमारी जो है क्लेम जो है वो रिफ्यूज हो गया और हमारी इमिग्रेशन जो हमने अप्लाई करी थी वो रिफ्यूज हो गई। अच्छा और हाँ, मगर ये कि 20 साल में मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि अच्छा, यानी कि आपने टाइम 2 था। साल बाद आपने कंप्लेन की, अपना रिफ्यूज, आपके पेपर रिफ्यूज हो गए सारे आपकी जी, इमिग्रेशन ये होने में। 20-22 साल पहले जो हमने अपना क्लेम किया था क्लेम वो किया था हमारा जी। रिफ्यूज हो गया। तो फिर आप आई हमने किस पे उसमें थी, विजिट पे आई थी यहाँ पर। जी, मैं विजिट वीज़े पे आई थी यहाँ पर, मगर फिर हमने यहाँ पर क्लेम किया था और वो फिर रिफ्यूज हो गया। काफी परेशान थे हम, हमने अपील भी करी, वो भी हमारी रिफ्यूज हो गई। और आपको पता है कि जब आपका केस रिफ्यूज हो जाए तो आपकी सारी चीजें बंद हो जाती हैं, जी लाइक वर्क परमिट है, स्टडी परमिट है, हेल्थ है। जी तो जी जी हम काफी परेशान थे, कंटिन्यू हमारी चीजें जो हैं वो डाउन ही जा रही थी, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था हमें। तो मैंने फिर मुझे जो है एक पाकिज़ा अखबार उस टाइम पे चला करता था, जी उसमें रहमान भाई का कॉलम चलता था, अच्छा बैतुन नजूम के नाम से, जो इस वक्त आपके गेस्ट हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जी 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 तो जी मैंने रहमान साहब आते हैं ना, बताते, देखिए उन कॉलर को भी बताया था तो वो काफी सही हुई है, इतने सालों से बीमार थी शदीद तरीन। अभी बताएंगी, आप भी सुनाए जरा वाकया। जी तो बात ये थी कि 20-22 साल पहले जब मैंने उनका वो देखा तो हमने इनसे कांटेक्ट किया और फिर रहमान भाई ने देखा काफी, तो कुछ आपको पता है कि जादू वादू भी था। ओ और जादू तो आपको पता है कि फिर जानने वाले ही करते हैं, जी बाहर जी वाले को तो आपको कोई वो होता नहीं है कि उससे आपकी क्या दुश्मनी है जो आप पे जादू करेगा। तो सही कह भाई रहे ने हैं। फिर हमारा हिसाब कि देखा। बाहर वाले नहीं करते, बाहर वाले भी आपसे जब हसद करते हैं तो वो ये काम भी कर सकते हैं। हाँ, करने को तो कोई भी कर सकता है, मगर जो आपको करीब से जानता है वो उसका ज्यादा चांस होता है फिर आपके ऊपर। तो बहरहाल ये कि भाई ने रहमान भाई ने हमारा केस सुना, देखा
और उन्होंने बहुत मेहनत करी और उनके पास आपको पता है कि जिन्नात भी हैं, तो उन्होंने हमारी काफ़ी सफाई कराई कई-कई बार। ओह! और फिर ये हुआ कि हमारा आपको अपील तो पता है आपको कि रिफ्यूज़ हो गई थी और हमें ये लेटर आ गया था कि जी आपकी डिपोर्टेशन का लेटर आएगा आपको, तो आप बस वेट करें, वो कल भी आ सकता है, वो अगले वीक में भी आ सकता है। हुँ। तो फिर रहमान भाई ने हाज़रात में हमारे लिए दुआ कराई कि जी किसी तरह इन्हें टाइम मिल जाए। तो हुआ ये कि उन्होंने जब हमारी फाइल रुकवाई, तो आप को शायद यकीन ना आए कि 10 से 12 साल तक हमारी फाइल हिली नहीं उस जगह से। ओह! और हमें बाकायदा लेटर आ गया था कि जी हफ्ते 10 दिन में आपको आ जाएगा, या तो आप टिकट बाय कर लें, नहीं तो हम दे देंगे आपको, फिर आप पाकिस्तान जाके पे तो आप करते रहना। कितने लोगों के साथ आए हुए थे यहाँ पर? कितने बच्चे थे आपके? मैं और मेरे हस्बैंड आए थे और हमारे फिर बच्चे यहाँ पर 3 अब बच्चे हैं हमारे, वो यहीं के बॉर्न हैं। ओके, सिर्फ़ और अच्छा आप जब साल आए थे 22 साल पहले तो सिर्फ़ आपके हस्बैंड और आप आए थे और आप भी जी, रिफ्यूजी मैं थे और आपने 2 महीने 2 साल बाद आपने शायद अप्लाई किया जो रिफ्यूज़ हुआ आपका। नहीं, अप्लाई हमने 2-3 महीने बाद कर दिया था, अच्छा मगर 2-3 साल महीने। डेढ़ साल का प्रोसेस लगता है कि जी प्रोसेस हो रहा है, उसमें टाइम लगता है, तो उस साल डेढ़ साल में वो रिफ्यूज़ हो गया था हमारे फर्स्ट ओह! अच्छा, अटेम्प्ट में। उसमें आपके 3 बच्चे भी यहाँ पे बॉन्ड हो गए। फिर हमारे 3 बच्चे यहाँ पर बॉर्न हुए और फिर ज़ाहिर है कि हमारे पास वर्क परमिट भी नहीं था जब हमारा केस रिफ्यूज़ हुआ, तो फिर रहमान भाई ने हमारे लिए दुआ कराई कि जी किसी तरह जॉब चलती रहे और इनकी केस की जो फाइल है वो रुकी रहे। हटाना की कोशिश है मेरी। और आप यकीन नहीं करेंगी कि हमारी फाइल 10 से 12 साल तक रुकी रही है। हुँ। और उसपे कोई हिलजुल नहीं हुई, जबकि हमारे पास ये है कि हमने इस दौरान यहाँ पर कोई वो नहीं लिया, ना हमें चाइल्ड टैक्स बेनिफिट मिलता था, ना हेल्थ थी और कोई ना ही फैसिलिटी नहीं हमने ली जो कोई आपको यहाँ पे है, जो आप कोई नहीं, लेते हैं लोग सिर्फ वो एक आपने हमारे कुछ नहीं पास लिया। यहाँ का जॉब कोई थी, बेनिफिट आपने किसी कोई बेनिफिट से नहीं। फ़ायदा नहीं उठाया आपने यहाँ के बेनिफिट से जो मिलता था इसलिए कि तो आपके पास पेपर ही नहीं थे तो इस वज़ह से आप कोई बेनिफिट ले ज़ाहिर है नहीं हमारा सके। केस रिफ्यूज़ हुआ था, बस ये था कि रहमान भाई हज़रात में दुआ कराते थे, खुद भी दुआएँ करते थे, हमें पढ़ने को भी दिए थे उन्होंने अल्लाह के नाम कि जी किसी तरह जॉब चलती रहे जब तक इनका केस है, क्योंकि अगर जॉब ही ना चलती तो फिर तो हम रह भी नहीं सकते थे ना, फिर तो हमें खुद ही जाना पड़ता। जी। तो 10-12 साल, 15 साल तक हमारी फाइल बिल्कुल एक जगह रुकी रही, कोई लेटर नहीं तो आया हमें, आपको ऐसा कुछ लगा कि नहीं आपके हुआ। ऊपर किसी ने जादू किया हुआ था? हाँ, जादू भी था, भाई ने हिसाब देखा था तो कुछ था उसमें, तो उन्होंने हमारी सफाई करा दी थी। ओके, तो ओके, और ओके। उन्होंने पढ़ाई भी दी थी, उन्होंने खुद भी की थी हमारे लिए पढ़ाई, हमें भी अल्लाह ताला के नाम दिए थे सुबह-शाम तस्बीह करने के लिए। और बड़ी मेहनत से उन्होंने ये काम किया और फिर 10 साल, 12 साल के बाद मुसलसल हाज़रात में भाई दुआ कराते रहे बाबा हुज़ूर की खिदमत में कि जी इनको टाइम भी मिल जाए और अगर इनकी फाइल पे हिलजुल हो तो फिर हमें मिल जाए। और आप यकीन नहीं करेंगी, हमें 22, 23, 24 साल के बाद लेटर आया था और हमारी जो फाइल है वो कनाडा बॉर्डर पे ऊपर चली गई थी और उन्होंने हमें लेटर भेजा था कि जी आपका फाइनल वो है 6 वीक्स में डिसीजन होगा, यस और नो। तो फिर हमने हुँ। दोबारा एक लास्ट अपील की, उसके उसमें सिर्फ 6 वीक्स ही मिलते हैं, उसमें ये नहीं था कि जी सालों लगेंगे या महीनों लगेंगे। तो 25 साल के बाद आप देखें कि दुआओं से बाबा हुजूर की और रहमान भाई की मेहनत से, अल्लाह के करम से, अल्लाह की मेहरबानी से और हमें 25 साल बाद इमिग्रेशन मिली है। चलें, बहुत मुबारक हो ज़बरदस्त भाई। और आप बताइए रज़ीमा जी कि समीना, जी। जो मेरा मर्ज था ना जादू का, हुँ। भाई ने वो खत्म कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। और वो तब्दील हो गया है मेरे मर्ज में। ओके। अब वो उस पे काम कर रहे हैं कि मर्ज इतनी दवाइयाँ जब मैं खाती हूँ हुँ। तो वो किसी तरह कम हो जाए ताकि मेरा मर्ज दूर हो जाए। और ये जो ताकत है ये भी चली जाएगी जब दवाइयाँ कम हो जाएंगी, मर्ज नहीं रहेगा तो ये भी नहीं रहेंगे। ये जो आपके साथ प्रॉब्लम है इतनी ज़्यादा जो आप बीमार होके हर वक़्त जी, हॉस्पिटल में एडमिट रहती हैं, हॉस्पिटल चली जाती हैं मुस्तकिल, तो इससे फिर आप करेंगे वो मिल जाएगी आपको, निजात मिल जाएगी मुझे। और निजात। मुझे सिर्फ यही चाहिए कि उसकी वजह से काफी परेशानियां हैं। हुँ। सही कह रही असल में हैं, ये लाइफ जो की दवाइयाँ होती है ना, इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं। अगर आप देसी चीजें, देसी नुस्खे इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप यकीन माने कि इन दवाओं की तो जरूरत ही नहीं है। हुँ।
ऐसी चीजों में हमारे बुजुर्गों ने दीन जो इस्तेमाल किया करते थे वैसे करके तो देखो। जी, बहुत सारी एक ऐसी वक्त चीजें हैं जो एक आप वक्त मैं भी जी बीमार पड़ा था, डॉक्टर में दवाएं 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 दवाएं, मैं भी बीमार पड़ा था। एकदम अपनी बात बता देता हूँ। आपने देखा ना यहाँ पे तो अगर जरा सा सर में दर्द हो, जरा सी हेडेक हो रही है, टाइलेनॉल खा ले। टाइलेनॉल समझते हैं कि बस एक बहुत आम सी दवाई है और डॉक्टर भी यहाँ पे हाँ, वो तो है। टाइलेनॉल देते हैं और घर में भी लोगों के टाइलेनॉल रखी होती है। छोटे छोटे बच्चों को भी टाइलेनॉल दे देते हैं, बच्चों की अलग है तो बड़ों की अलग है। सर का दर्द है, हेडेक हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कोई भी एनी प्रॉब्लम्स है, आप टाइलेनॉल खा लें, उसका इलाज है टाइलेनॉल। और ये नहीं पता चलता कि इसके कितने साइड इफेक्ट हैं और कितना नुकसान देती है ये मेडिसिन भी। इतनी छोटी सी मेडिसिन होती है, ये भी आप लोग को नुकसान देती है अगर आप जरा सोचें गौर करें। ये नहीं कि हर वक्त आपको जरा सा भी कुछ हो रहा है तो आपने ये टैबलेट खा ली और आपने अपने दिल से इत्मीनान ले लिया कि जी अब हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं और होता। समीना, इमरजेंसी जाना भी कोई आसान बात नहीं है। 7-7 8-8 घंटे वहाँ एक जगह पे बैठ के इंतजार करना पड़ता है। जी, मेरे साथ बीना बाजी भी है, मैं उनसे भी पूछती हूँ उनकी क्या राय है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बीना बाजी, क्या हाल है आपके, कैसी हैं, क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? सबकी कहानियां सुनी आपने? अल्लाह का शुक्र है जी। मैंने कहानियां सुनी सबकी, सबका अलग अलग हिसाब किताब होता है। असल में मसला ये है कि बहुत सारी चीजें कुरान शरीफ में भी उनका इलाज है, बहुत सारी सूरतें हमारी बीमारियों का भी इलाज है। हम दवाइयां तो करते हैं, साथ साथ वो भी पढ़ते रहे। और उनको ये नहीं है कि बस बैठे और पढ़ लिया। आप बाकायदा नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के ही लेना। आप उसके बाद दुरूद शरीफ के साथ उसको पढ़ाई करके उस पर पानी पे दम करके फिर पिए। हर जी चीज का अपना तरीका होता है। सही कह रही है। देखिए एक बात सुने, सबसे ज्यादा जो लोग आपके नजदीक होते हैं ना, उनको आपके घर की हर बात पता होती है। जी आपकी क्या घर के अंदर मूवमेंट हो रही है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन तरक्की कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको काटने के लिए आपके साथ जो मिलके बैठते ना, वही लोग आप पे जादू कराते हैं। मेरा ईमान है। बाकी आवाज नहीं आ रही आपकी, जोर से बोलें, आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रही हूँ बाहर वालों को कोई जरूरत नहीं है कि वो जादू कराएंगे। अच्छा, बाहर वालों को जरूरत नहीं है कोई जादू कराएंगे, जैसे उन्होंने कहा कि बाहर वाले जादू करा देते हैं, आप कह रही हैं बाहर वाले नहीं, उनके पास तो इतने सारे केसेस हैं। आप बताइए, आप क्या कहेंगे कि बाहर वाले जादू कराते हैं नहीं कराते? बाहर वाले जो है वो इतना नहीं कराते, ये बात सही है। करीब के लोग जो होते हैं वो ज्यादा वो जेलसी वगैरह हो जाती है ना, तो फिर उसमें ये लोग करते हैं। लेकिन उसका तोड़ मैंने बता दिया था कि अगर आप ये चीजें पढ़ते रहेंगे नमाज के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कुछ गड़बड़ हो जाए। मैंने लास्ट प्रोग्राम में बताया। जी 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 मसले होते हैं जो बाहर वाला आपसे कोई जादू कराए होती है, किसी को जिन्नाती असरात होते हैं, किसी को आते भी असरात होते हैं, किसी को जादू होता है, किसी को जगह रास नहीं आती। जगह आप एक जगह में अच्छे बैठे हुए हैं, आपने जगह चेंज की और सारा उल्टा पुल्टा हो जाता है। इसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप लोग वज़ाइफ कर लेते हैं उससे मसले आते हैं। आप तावीज़ और नक्श जो है वो किसी से ले लिया, पता नहीं उसका सही लिखा था नहीं लिखा था, उसकी वजह से मसला हो गया। कोई वजीफा आपने कर लिया या आपने कोई पत्थर पहन लिया। अच्छा, तो ये बताएं, पत्थरों के बारे में आप बताते हैं तो आप बताएं कि जो शदीद बीमार होते हैं उनमें कौन सा पत्थर पहनना चाहिए? देखिए वो देखना पड़ता है कि इसको लिए कौन सा पत्थर सूट करेगा। इसको उसके तरीके होते हैं निकालने के, जो आमतौर पे इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन होती है वो सिर्फ एक जनरल इंफॉर्मेशन होती है। मैंने जितने लोगों ने मेरे पास, मैं केस आपको बताता हूँ, एक खातून मेरे पास आई थी 5-6 साल पहले। उनको बहुत परेशानियां थी, रिश्तों में प्रॉब्लम चल रहे थे, तलाक की नौबत आ गई थी, शादी नहीं होती थी, तो उसके बाद शादी हुई, तलाक की नौबत आ गई। तो वो जब मेरे पास आई तो उस वक्त मैंने तो नौयत क्या थी, तलाक लेने की नौयत क्या थी? यहाँ तो लोग तलाक लड़कियां औरतें खुद ही ले लेती हैं, उनको लगता है कि हम क्यों इतनी जिम्मेदारी उठाएं, हम क्यों इतने परेशान रहे, तो वो तो खुद चाहती हैं कि हम सेपरेशन अलहदा हो जाते हैं, तो आप अपना अलग रखें हम अलग रखें। तो आप कह रहे हैं कि तलाक की नौबत आ गई थी। तलाक तो यहाँ पे हर दूसरे इंसान को यूं ले लेता है, डिवोर्स। तो मेरे अलवा उसमें ये हुआ कि एक दिन जब वो दोबारा मेरे पास आई तो मैंने नोट किया कि उनके एक हाथ में एक अंगूठी है। मैंने कहा कि आप बुरा ना माने तो मुझे एक अंगूठी दिखा दें एक दफा। उन्होंने उतार के मुझे दी। मैंने वो अंगूठी अपने लैंप के अंदर ले जाके स्ट्रॉन्ग लाइट में जब देखी तो उसमें क्रैक पड़ा हुआ था पत्थर में। ओके, दैट वाज द प्रॉब्लम, दैट वाज कॉजिंग द प्रॉब्लम। उनसे वो अंगूठी उतरवाई
ओ देखिए जरा सा। भाई मैं एक तो पत्थर पहन सकती हूँ। निकाल के बात कौन कर रहा है? रजिया ताहिर। हाँ तो मैं आपको बताऊंगा अभी। आपको जो मेन काम है पहले मुझे उस पर कंसंट्रेट कर रहे थे आराम से। ठीक है। बता देंगे आपको कि क्या करना है, पहनना भी है या नहीं पहनना है, क्योंकि अगर हालात सही है बिला वजह में खामखी में कोई चीज ला के और जब आप लोग ले आते हैं। अभी मैं कई केसेस मेरे पास ऐसे, मेरा खुद एक अपना कजन था दुबई में 20 साल की नौकरी। अब एक दिन उसका फोन आया कि मेरी नौकरी खतरे में जाने वाली है और ये हो रहा है वो हो रहा है, फला खिलाफ मेरे ये खिलाफ। अब उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो कोई चीज पहना हुआ है। मैं गया कराची, वो भी दुबई से कराची फ्लाई करके आ गया। मैंने उसके हाथ में सिर्फ एक अंगूठी देखी। मैंने कहा ये क्या है? कह रहे ये तो मैं 3 साल से पहना। मैंने कहा प्रॉब्लम भी 3 साल से हो रहा है तुम्हें? कह लगा हाँ ये बात भी सही। मैंने कहा ये तुम्हें दिया किसने, पहले तो ये बताओ। कह लगे वो वहाँ पर एक साहब थे वो करते हैं और ये उन्होंने कहा ये बेहतरीन है, नीलम पत्थर, नीलम ब्लू सफायर। मैंने कहा कि यार ये तुम पत्थर उठा के जितनी जल्दी हो सकता है फेंको। अच्छा उसको नौकरी से फायर कर दिया था, नौकरी सारे हो चुके थे वो साहब। मेरा कजन है दुबई में। मैंने वो अंगूठी फिकवाई, उसको बोला बस ये तुम अल्लाह के नाम से ये चीजें पढ़ो, ये हाजत की नमाज, वापस जाओ, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे। आप यकीन मानिए वो आदमी वापस गया, मेरा कजन, उसको उसी कंपनी ने जिसने निकाला था वापस ले लिया दोबारा। देखें ये सब अल्लाह ताला की करामातें होती हैं। अल्लाह ताला चाहे तो किसको कहां से नवाज देता है। रखते हैं इसमें। देखिए सूरह रहमान में 2 पत्थरों का तो जिक्र है और एक और का भी जिक्र है। एक तो मोती का जिक्र है, एक लूलू और मरजान, रूबी और आपके मरजान, ये 3 तो हैं। लेकिन अब अल्लाह ने जब उसमें अल्लाह की हिकमत ऐसी है, बल हुआ कुरान मजीद, शान मजीदुन शान, मतलब अल्लाह की शान कि अल्लाह ने एक चीज के लिए नहीं रखा कि खूबसूरती के लिए रखा उसको। उसमें इतनी 1000 करोड़ों निशानियां कि हम तो पहुंच ही नहीं सकते वहां तक। पत्थरों में इतनी निशानियां हैं। अल्लाह ने कोई भी चीज दुनिया में बेमसरफ तो बनाई नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। जी हाँ, बहुत सारे लोग पत्थर पहनते हैं तो उनकी तकदीरें बदल जाती हैं। वो तो कहां से कहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमें ये किसी ने बताया था हमारी डेट ऑफ बर्थ देख के और इससे तारुफ देख कर। तो बताया, अगर सही बता दिया तो यकीन करने वाले के आगे चले, कहीं नहीं जाएगा, इसको कंटिन्यू रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 Dixie Road, Unit 6, Mississauga. Award-winning Indian beauty salon. For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one-stop beauty salon. आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को और हमारे पास मौजूद हैं चैंपियन। जी हाँ, डेविड हिमोफार। Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi, and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157।
HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Taylor transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Welcome to City Pro Realty. We are 100% Canadian family-owned real estate brokerage. If you are thinking of buying or selling residential or commercial real estate, think of us. Call us. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our passion is real estate. Your success is our priority. Our commission plans to meet your budget. Your satisfaction is guaranteed. A family serving family. To search for sale properties and free reports, visit www.citypro.net. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं कि अपना प्रोग्राम आपकी कहानी आप ही की ज़बानी, जिस तरह लोगों ने आके सुनाई कहानियां, और कुछ लोगों के ऊपर हमने अभी प्रोग्राम का ये कहानी तो है, एक तरह से ये भी स्टोरी होती है कि लोग आके बताते हैं कि जी हम पे जादू हो गया, हम पे ये हो गया। तो ये एक स्टोरी की तरह ही चल रहा होता है प्रोग्राम की। एक स्टोरी होती है, लोगों के पास अपनी कहानी होती है। तो हम चाहते हैं जैसी भी कोई भी आपके साथ स्टोरी है, कोई भी ऐसी कहानी है जिसका आप चाहते हैं लोगों तक पहुंचाना, लाखों लोगों तक, तो हम पहुंचाते हैं ये आपके लिए लाखों लोगों तक आपकी आवाज, आपकी स्टोरी। तो हम चाहते हैं जरूर आइए इस प्रोग्राम के अंदर और अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। अभी हमने ये एक सेगमेंट शुरू किया है, यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन शो लेकर आए हैं कि जिनको ऊपर जादू जाता है और डॉक्टर इलाज कर रहा होता है और डॉक्टरों की समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि जी द मेडिसिन दे रहे हैं मगर उनकी हालात सही नहीं हो रहा है, वो तबीयत सही नहीं हो पा रही है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर किसी न किसी चीज का असर होता है। तो ये हमारे साथ जो मौजूद है रहमान साहब, ये आपको बताते हैं अपनी तजर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से कि किस तरह इंसान सही हो सकता है। जी जनाब, आप कहते हैं कि मेरे पास एक और बहुत दिलचस्प बात है, जो एक कोई शख्स आया जिसको आपने सही किया। जी, एक आदमी मेरे पास आया था, लड़का था बेचारा, यंग लड़का था। उसका मसला ये था कि वो कहीं भी जाता था तो वो गिर पड़ता था चकरा के, और काफी जगह तो ऐसा भी हुआ कि बुलंदी से गिरा नीचे की तरफ। तो बुलंदी से जब गिरा तो फिर तो उसका तो कुछ ना कुछ डैमेज हो गया होगा बॉडी में से, जब इतनी जिन्नाती असरात थे उसके ऊपर। तो उसको कुछ नहीं हुआ? नहीं, वो उसके ना तो उसके पास रोजी रिश्ता, ना वो पढ़ सकता था, ना उसकी सेहत खराब, उसका हर चीज ही खराब चल रही थी। तो जब हमने हिसाब किताब देखा जो अल्लाह के हुक्म से, तो हमने ये पता लगा था कि इसके ऊपर है जिन्नाती असरात, और ये जो जिन्नाती असरात हैं ये फीमेल है। तो बहरे आलम ने उसका इलाज किया। वो लड़का माशाल्लाह से अल्लाह के हुक्म से शादी भी हुई, तरक्की कर गया, पढ़ लिख गया, जॉबें भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अच्छा। तो कुछ शैतानी चीजें कुछ जगह से जब आप गुजरते हैं तो आपको बहुत सी जगहों पे कुछ शैतानी चीजें होती हैं, वो आपको ऑक्यूपाई कर लेती हैं। मैं एक और वाकया बताता हूँ। ये पाकिस्तान के बहुत मशहूर डॉक्टर थे
थे जो नवाज शरीफ के डॉक्टर थे। ओहो, नवाज शरीफ का इलाज कराते थे यानी कि करते थे। नवाज शरीफ, मगर नवाज शरीफ तो अपना इलाज के लिए यूके चला जाता है हमेशा। वो तो उसका तो इलाज पाकिस्तान में तो कोई हॉस्पिटल नहीं बना जहाँ पे इलाज सिविल कर सके। सर्जन थे, मतलब वो सिविल सर्जन थे पाकिस्तान के। वो कनाडा माइग्रेट करके आ गए थे। तो यह मैं सुनने वाली बात है ये। उनका लड़का पड़ गया बीमार शदीद। वो रहते थे मिसिसागा में, इवन फील्ड जो स्क्वायर 1 के सामने का इलाका है, जी जी, वहाँ वो रहते थे। तो वो एक दिन मेरी बहू ने मुझसे कहा कि अब्बू ऐसा ऐसा है कि फला अंकल का जो है, वो नाम मैं उनका नहीं ले सकता डॉक्टर साहब का, उनका बेचारों का इंतकाल भी हो गया। खैर, उनका लड़का जो है उसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। और ट्रिलियम हॉस्पिटल में है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया उसको। तो मैंने, अल्लाह का हुक्म होता है, देखे हर चीज के अंदर। मैंने हर चीज में अल्लाह का हुक्म होता है, नो डाउट। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, अल्लाह ताला ही भेजता है हर चीज के वसीले बनते हैं। मैंने हिसाब किताब जो लगाया, मैंने कहा बेटा उनको बोलो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, ये मसला डॉक्टरों की बस की बात नहीं है, कुछ और मसला है। तो मैं गया उस हॉस्पिटल, उन्होंने मुझे कहा अगर आप आ सकते हैं। मैंने कहा मैं आता हूँ। मैं हॉस्पिटल गया, मैंने 3 दिन उस लड़के के ऊपर अमल पड़ा है, वहीं खड़े रह के अस्पताल में। अच्छा, उसका हाथ पकड़ के पढ़ना पड़ा मुझे। ओके। तो वो लड़का के ऊपर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वेंटिलेटर पे डाल दिया था उसको। और वो इतने बड़े डॉक्टर थे, वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे थे अपने बेटे के लिए। बहुत बड़े डॉक्टर थे वो, बहरहाल। तो वो उसको मैंने 3 दिन अमल पड़ा है, चौथे दिन वेंटिलेटर बाहर। वो लड़का, उसके बाद उसका मसला क्या था कि वो जिस जगह रहते थे वहां पर उसके सामने हल्का सा छोटा सा जंगल है, और आज भी है वो जंगल। वो जगह आबाद हो ही नहीं सकती, वहाँ जिन्नात है। जी 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 जी, अच्छा 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 अच्छा। स्क्वायर 1 के सामने जाओ जरा, देखो इवन फील्ड एक जगह है, उधर एक छोटा सा जंगल है। वो तो ये मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन 18 साल पुरानी बात। ओके। और वो तो आबाद हो ही नहीं सकता, उधर जिन्नात है। तो वो ये लड़का वहां से गुजरता था। तो ये एक गैर मुस्लिम जिन थी, हेलन नाम उसने अपना बताया था। वो उसके ऊपर आ गई थी। हमने कहा भाई तुम इसके ऊपर किस लिए, तुमने क्यों तंग कर रही हो इसको इस तरीके से। उसने कहा कि भाई वादा ले लिया था उसने हमसे, एग्रीमेंट हुआ। उसने कहा ये इलाका छोड़ के चले जाइए, यहाँ से गुजरते क्यों है, ये लड़का यहाँ से गुजरता क्यों है। यानी कि वो लड़का जहाँ पे जो स्क्वायर 1 का जो एरिया है जो आप बता रहे हैं, तो वहाँ पे दरख्त लगे थे, सन्नाटा था, वो लड़का वहां से गुजरता था तो उसके ऊपर वो उसने ये कर दिया था कि वो हर वक्त गिर जाता था, राइट? वो गिर जाता था। वो लड़का अस्पताल पहुंच गया था, वेंटिलेटर पे आ गया था। वो वेंटिलेटर पे आ गया था। ओह माय गॉड, बताएं तो उसके बाद जो है, और लड़के की एज क्या थी, लड़के की उम्र क्या थी? हमें उस जिन्नात से एग्रीमेंट करना पड़ा कि अच्छा ठीक है, अगर हम ये इलाका छोड़ दें तो तुम इसको छोड़ दोगे। अच्छा, तो मेरे पास अभी एक मैसेज आया है, वो कह रही है कि ना उनका नाम है, वही सेम नाम है, समीना जबीन, और उनकी अम्मी का नाम है सुल्ताना बेगम। तो वो कह रही है कि आप बता दें इनसे कि है ना, क्या मेरे ऊपर भी किसी जादू का असर है या किसी ने किया हुआ है कि मैं कुछ भी करना चाहती हूँ पर मुझमें उसमें कामयाबी नहीं होती, स्ट्रगल पीरियड ही चलता रहता है मेरा। वो ये लिख रही हैं। हाँ, ये बहन सिस्टर ने लिखा है। उनका जवाब कि मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम कर रही हैं, बहुत जबरदस्त है। ये साहब जो आए हुए हैं, जरा इनसे मेरे बारे में पूछ के बता दें प्लीज। तो मैंने उनको लिखा था कॉल कर लें, मगर अभी तक उन्होंने कॉल नहीं की। तो आप प्लीज बता दें वो प्रोग्राम देख रही है जरा। जी जनाब, नाम बताएं ना, नाम बताएं मुझे। उनका नाम, ये एक सेकंड, हाँ जी, उनका नाम है समीना जबीन और उनकी वालिदा का नाम है सुल्ताना बेगम। अच्छा, उनका नाम भी समीना जबीन है? हाँ जी, उनका नाम समीना जबीन है, उनकी वालिदा का नाम सुल्ताना बेगम है, उन्होंने ये लिखा है। तो कहेंगी प्लीज आप मुझे जरा बता देंगी पूछ के। एक और है, अभी वो भी आएंगी, कॉल पे आएंगी शायद, उनका नाम भी समीना है। आप देखें, समीना लोगों के पास ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आई हुई लग रहा है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि 3 समीना आ गई कि क्या खैर बनाऊं। जी जनाब, जरा आप बताएंगे देखकर। हाँ, मैं देख रहा हूँ। तो ठीक है, फिर इसके बाद देखें आप नाज़रीन, अगर आप लोगों को कॉल करनी है तो आप लोग वो ना करेंगे हम बात नहीं कर सकते, आप लोग बात भी आराम से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। इत्तेफाक से सेम नाम के लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे आ रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर, मगर आपका जो भी नाम है, अब जिस तरह रजिया बाजी आई, उन्होंने बताया, उनको फायदा भी हो रहा है, वो कह रही है कि काफी। तो आप ये देखें कि अभी उन्होंने एक वाकया सुनाया कि देखें एक लड़का था और इतना छोटा लड़का था, गिर जाता था, वेंटिलेटर पे चला गया था। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 3 दिन बैठ के पढ़ा तो कोई ऐसी प्रिंसेस थी जो उसकी
जाया रूह थी, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि वो वहां से क्यों गुजरता था, उसका वो घर था, बसेरा था, तो इन्होंने उससे जान छुड़ाई। तो देखिए ये ऐसे वाकयात होते हैं कि लोगों को पता नहीं होता, कुछ पता नहीं होता। लोग सोचते हैं कि हमारी अपनी कंट्री में इस तरह की चीजें होती हैं। देखो ना कैसे हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो कभी कहते थे छत पे ना जाएं, कोई जादू हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, दोनों वक्त मिल रहा है, नीचे आओ, बाल नहीं खोलो, बाल बांध लो। पर कुछ लोग बच्चे सुनते थे, कुछ नहीं सुनते थे। तो आप बिलीव करें कि बहुत सारे लोगों के सामने देखा गया है कि ऐसे आए बच्चे, लड़कियां खासकर इतनी बीमार पड़ी हैं कि पेरेंट्स की समझ में नहीं आया, वो हाथों में आ गए, उनको दौरे पड़ने लगे। फिर वहां पे तो आपको पता है ना, जगह जगह बहुत सारे ऐसे आलिम भी हैं। और अब पाकिस्तान की, हम अपनी कंट्री की बात करें, पाकिस्तान इंडिया ले लें, वहां तो ऐसे झूठे लोग भी बैठे हैं जो पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं। मगर ये इनमें बहुत खूबी है रहमान भाई की कि ये किसी से भी पैसे नहीं लेते, विदाउट पैसे काम करते हैं, फी सबीलिल्लाह। ये कहते हैं कि लोग मुझे दुआ दे दें, आप इनको दुआ दे देंगे और ये अपना काम आपको करके दिखाएंगे। अगर आपके साथ कोई परेशानी है, कोई भी आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब यहाँ रहते हैं और उनको बहुत ज्यादा परेशान है, उनकी समझ में नहीं आ रहा वजह क्या है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, शो के अंदर प्रोग्राम में आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं और अपनी बात जरूर आके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो जरूर आइए, कॉल कीजिए और प्रोग्राम में शामिल हुई है। तो ये असल बात ये कि इनके पास वाकई में बहुत ज्यादा इल्म है और इतने लोगों के ये इलाज कर चुके हैं और बहुत सालों से यहाँ पे ये काम कर रहे हैं और बाकायदा एजुकेशन हासिल की इन्होंने सब चीजों की। पढ़ते हैं नमाज का ये कहते हैं कि बहुत पाबंद होना चाहिए, 5 वक्त की नमाज जरूर पढ़नी चाहिए। कुरान में जिस तरह कहते हैं ना लोग कि जी कुरान में सब कुछ मौजूद है, हर आयत में मौजूद है, हर बीमारी का इलाज कुरान शरीफ है, आप कुरान में पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला अगर आपको किसी मेडिसिन से शफा नहीं दे रहा था, मगर कुरान की आयत पढ़ेंगे तो उससे शफा हो जाएगी। तो मगर लोगों को इल्म नहीं होता, लोगों को पता नहीं होता कि पढ़े कौन सी आयत। तो हमने ये प्रोग्राम इसीलिए शुरू किया और इनको अपने प्रोग्राम में इसलिए लेकर आए तो क्या है ना, आप जो ना इस तरह की बात करके इनसे अपने लिए मालूमात ले सकते हैं। जी 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 रहमान साहब मौजूद हैं जी? एक मिनट बस, 1 मिनट और लग रहा है जी। मैंने कहा शायद आप बोलना चाह रहे थे, तो मैंने कहा आपसे पूछूं कि क्या कहना चाह रहे हैं, आप बता दें। जी जनाब, ये चीज है। अच्छा, इनका जवाब आ गया। जो खातून पूछ रही थी, अमीना जबीन बिनते सुल्ताना बेगम। जी जी जी, ये जिन्नाती असरात हैं। ओह, ये बिल्कुल है, जिन्नाती असरात हैं ये। तो फिर ये किस तरह की सही होंगे, जरा बताएंगे आप इनको? अच्छा, मुझे इनसे कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे असल में, लेकिन वो अभी ये पता नहीं पूछूं इस वक्त या ओपन प्रोग्राम में या नहीं। आपके पास कोई चीज तो नहीं, किसी कोई तावीज किस्म की कोई चीज किसी से ली हो, या कोई पत्थर पहना हुआ हो, या इस तरह की कोई चीज हो? अच्छा, तो है ना, कहते ना चले फिर वो मैं ना आपके फोन नंबर, जी मैं आपको जिस तरह आपने मैसेज लिखा है, मैं इस मैसेज पे आपको फोन नंबर भेजूंगी इनका, तो आप इनसे कॉल करके अपनी पर्सनल बातें, ये कुछ पूछना चाहते हैं सवालात, क्या कोई आपने पत्थर पहना हुआ या किसी ने आपको तावीज दिया हो, तो वो भी अगर आप मैसेज लिखना चाहती हैं तो देख रही है शो, तो उसमें आप मुझे मैसेज लिख दें, मैं लाइव शो में पूछ लूंगी ताकि आप लाइव दे दें। अगर आप नहीं पूछ लाइव में नहीं बताना चाहती, इसलिए कि लाखों लोग देख रहे हैं, अगर नहीं बताना चाहती तो आप ऑफ एयर आप बात कर सकती है, तो मैं आपको इनका नंबर टेक्स्ट कर दूंगी। कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ जाएगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसॉगा। अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one-stop beauty salon. मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन।
आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को और हमारे पास मौजूद हैं चैंपियन। जी हाँ, डेविड हेमोफार। Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi, and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. आप हमें कॉल कर सकते हैं 4165700157। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and Moving Services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे। Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए हैं। जिस तरह कि आपको पता है कि है ना, कि आपने बताया था इन्होंने कि है ना, उसने किसी लेडीज ने जो पूछा अपने बारे में तो उन्होंने कहा कि उसके ऊपर जिन्नात का असर है, पर उन्होंने कहा कि उन्होंने शायद कोई नगीना पहन रखा है या तावीज रखा हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि कॉल पे आ जाए, तो उन्होंने टेक्स्ट मैसेज मुझे किया है कि जी मैं उस पर तो नहीं आ सकती, हाँ मेरे पास मुझे किसी ने तावीज दिया था, मैं बहुत परेशान थी, तो उसने कहा था कि ये अपने पर्स में रख ले। तो सर उन्होंने ये लिख के भेजा है। जी रहमान भाई बताएं क्या कहेंगे। तो अब ये है कि अब उनसे ये करें कि मुझे वो राब्ता करें जी तो प्रोग्राम में। तो फिर वो आप बता दें कि वो बता दें वो तावीज जो उन्होंने, आपने कहा कि देखिए आपने बताया सही, वो ये कह रही है बहुत सरप्राइज हुई है, वो कह रही है कि अरे बताया सही है, मगर वो किसी के पास गई थी, बहुत ज्यादा परेशान थी, तो किसी ने कहा था ये पर्स में अपने तावीज रख लें, आपकी परेशानियां सब दूर हो जाएंगी, उसको रख के आप कहीं पे भी जाइए, बस इसके साथ है ना रखे रहने। और जब आपको कहीं से भी चीजें मिलना शुरू हो जाए, आपका जो भी है काम आसान हो जाए, तो बस सदका दे दीजिएगा इसका। उन्होंने भी कोई पैसे नहीं लेते, कहीं थी उन्होंने भी विदाउट पैसे ही मेरे लिए क्या था, उन्होंने देख के बताया था कि आप इसमें आपको कामयाबी होगी। अब आपने बताया कि उनके ऊपर जिन का असर है, क्या जिन्नात का असर है, क्या असर है उनके ऊपर? वो जो तावीज है ना उसके मुवक्किल परेशान कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओ तो फिर मुझे एक सवाल पूछ के बताइए मुझे कि क्या वो तावीज लेने के बाद उनके हालात बेहतर हुए या और बिगड़ गए? अच्छा, मैं वो सुन रही है, देख रही है, तो और बिगड़ गए। आप ये कहना चाह रहे हैं और बिगड़ गए उनके हालात, आपको ये लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। अच्छा पूछे जरा उनसे। अच्छा अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि तावीज लेने के बाद उनके हालात और बिगड़ गए या बेहतर हो गए? फायदा नहीं हुआ, तावीज से कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा नुकसान ही हो गया। ओ अच्छा 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 अच्छा, नहीं बन रहा है, उनके काम डिले बहुत हो रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, काम बहुत डिले हो रहे हैं उनके। तो यानी कि उस तावीज कुछ नहीं भी हो रहे हैं। अच्छा, कुछ हो रहे हैं कुछ नहीं भी हो रहा है, ये भी आप बता रहे हैं साथ में। यानी कि वो तावीज उनके लिए, आप ये देखें कि उनके तावीज उनके लिए फायदेमंद है। वो तावीज जो है उनको ठंडा कर देना चाहिए फौरन। तो ठंडा करने का तरीका बता दें ताकि वो है ना ठंडा करें, किस तरह ठंडा करेंगी वो भी बता दें कि लोगों के पास ऐसे बहुत सारे लोगों ने ले रखे होंगे, फिर वो नाम लेके आपसे पूछेंगे, किसी को फायदा होता है किसी को नहीं होता, तो ठंडे करने का तरीका बता दें कि किस तरह ठंडा करना है। देखें तरीका उसका बहुत आसान है, 11 दफा आयतुल कुर्सी पढ़ो, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3-3 दफा लाजमी है। अच्छा जी, 11 दफा दुरूद शरीफ पढ़ो। और दुरूद शरीफ कौन सा? बहुत सारे लोग छोटा छोटा दुरूद शरीफ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा दुरूद इब्राहिम पढ़ो भाई। अच्छा लोग छोटा दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, असल मसला ये है। नहीं अभी शॉर्टकट नहीं, पूरा पढ़ो। उसके बाद शुरू में पढ़ो 3 दफा दुरूद शरीफ, उसके बाद 11 दफा। अच्छा 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना है जी, और 11 दफा आयतुल कुर्सी पढ़ो, तावीज पे दम करो, जो भी चीज है, और फिर 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना है, 11 दफा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। उसको छुपाओ, उसके अंदर आटे के अंदर आटा गूंदो, उसके अंदर छुपाओ उस तावीज को। अच्छा, और उसके बाद जाओ पानी, जहाँ भी पानी मिलता है उसमें ले जाके फेंक दो। ओके, और जब फेंक दो तो वहाँ देखना नहीं झांक के कि वो तावीज कहाँ जा रहा है, क्या हुआ जो मैंने फेंका, मुंह दूसरी तरफ फेरो, घर आओ सीधे और आके वजू करो। एक सेकंड, एक और कॉलर है मेरे साथ, मैं दोबारा से आपको लेती हूँ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम समीना, मैं आपका अभी टीवी ऑन किया तो आपका एक प्रोग्राम चल रहा है।
जी, ये प्रोग्राम चल रहा था, वो एक खातून है जिन्होंने ये सवाल किया, तो ज़रा उसका बता रहे थे, जरा 2 मिनट देंगे या फिर मैं आपका भी ले लूँगी, वैसे 3 मिनट है, मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया ऑलमोस्ट। जी सर, आप बता रहे थे कि फिर 3 दफ़ा 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के, 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के, आटा गूँध के उसमें दबा के तो फेंक दें, या यही बताया ना आपने? यही बता, फेंकने के बाद वहाँ खड़ा नहीं रहना चाहिए। वहाँ क्या हो रहा है। चलें, सही है। फेंकने के बाद आपको मुँह फेर के घर आओ और फौरन वज़ू करो, वज़ू ज़रूरी है। अच्छा, वज़ू करो, ठीक है। ठीक है, वज़ू करो ज़रूरी है। जी जनाब, जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी। मैं तो सिर्फ इस बात का कायल हूँ और हमेशा रहूंगा और अपने बच्चों को भी यही बताऊंगा कि अल्लाह के अलावा कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जरा सा भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जी। तो बस मैं आपको अपना पर्सनल थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता दूं। जी। तो मेरी शादी हुई नई तकरीबन उसके 3-4 माह के बाद मेरे जो मैट्रेस था बेड के, उसके नीचे से कोई कागज निकला। मैं पता नहीं, एक कोई तस्वीर बनी हुई थी और उसके आसपास तीर लगे हुए थे, क्या था। तो अब यकीन करें, मेरा तो इन चीजों पे बिल्कुल ईमान नहीं है। मैंने जाके तो वो बाहर फेंक दिया, कुछ भी नहीं हुआ। और के बाद जो है अल्लाह मियां ने खुशहाली वगैरह ही दी, कुछ नहीं हुआ। और एक दफा और साइड टेबल पे कोई रख गया था। कोई आते हैं, आपके होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, कोई होते हैं, क्योंकि हम लोग माशाल्लाह बहुत वो थे, खुशहाल थे। जी। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मुझे ना ऐसा कोई बिलीफ नहीं है इन सब चीजों पे, मेरा कुछ नहीं हुआ और मैं खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कोई ऐसा खास वाकई नहीं है, मगर लोगों के पास ये आपका बिलीव तो है कुरान के ऊपर, मगर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे वाकये हुए हैं और लोग ठीक भी हुए हैं इसी तरह का इलाज करा के, जिस तरह अभी इन्होंने बताया। ये कि मैं, चूंकि मेरे साथ ये हुआ था और थोड़ा सा हुआ था, मैंने कहा मैं थोड़ा सा शेयर कर लूं कि मेरा अल्लाह की जात के अलावा किसी पे कोई ऐसा नहीं कि कोई बंदा आपको किसी तरीके से भी नुकसान पहुंचा सकता है अगर आपका ईमान पक्का है। एक माजरत के साथ सर, एक बात कहूँ माजरत के साथ, बहुत माफी चाहता हूँ माजरत के साथ। नबी करीम से बढ़ के अल्लाह को कौन प्यारा था? उन पे हुआ था ना जादू, या नहीं हुआ था? नहीं, उन पे जादू नहीं हुआ था। जरा थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें। उन पे जादू करने की कोशिश की गई थी, उन पे जादू नहीं। उन पे जादू हो सकता है? पहले आप मुझे ये बताएं। जादू हुआ था सर उनके ऊपर। पूरी आप इस्लामी तारीख उठा के कुरान की तफसीरें पढ़ लें। वो 2 फरिश्ते आए थे और उन्होंने आके बताया भी था कि किस तरह हुआ है और कहाँ हुआ है और इनका पुतला कहाँ है। वहां से पुतला निकाला गया, 11 गिरे लगी थी उसमें। हर गिरे के ऊपर जब पढ़ा गया तो हर गिरा खुलती गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ठीक होती चली गई। तो आप कुरान में बड़े बड़े आपके आलिम और मुफ्ती कह गए कि अल्लाह ताला हुजूर पाक की जो जात है, जी नेक, और वो हमारे सबसे बड़े इंसानों में से इंसान है। मगर ये तो बिल्कुल आपने सही कहा, ये तो बरहक है ना, जब तो कहते हैं जादू बरहक है, जादू की हकीकत है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने नहीं छोड़ा, उन पे जादू करने की कोशिश की, उससे भी बढ़ के कोई रात हो सकती नहीं हो सकती है। चले, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे फिर शामिल हुए इस प्रोग्राम में। आप लोग का बहुत शुक्रिया जो आप प्रोग्राम में शामिल हुए और आपने देखा और अपना ओपिनियन इसमें दिया। जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही, नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मुलाकात होगी इस शो में आपसे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।